मंथन करने बाद सारे क्षत्रियो अमृत पी लिया। अरे कहाँ का क्षत्रिय हो तुम लोग? तुम तो अमर हो। अभी हर ब्राह्मण शूद्र का पैर पकड़ते हो। फिर सृष्टि होते होते आदमी को, अभी भी आदमी को इंसान बनाना चाहते हैं आदिवासी लोग को। वो तो ज्ञान नहीं है, मानव सभ्यता ज्ञान नहीं है, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप बना दिया, डेवलप करने के लिए सोचा। वो तो इंसान है ना। और जो क्षत्रिय है, जो अमृत पिया है, क्षत्रिय को कोई भी मार नहीं सकता है, ये अमर है। तो शासन के लिए जो आप लोग कर रहे हो, तो मेरा थोड़ा सा सजेशन है, ये आपको इसको विचार करने का है बस। तो मैं बताऊं? ठीक है। देखिए, सत्ययुग में जब सृष्टि का रचना हुआ था, यो सारे ग्रह एक दूसरे को टक्कर लगते थे और टूट जाते थे। इस सारे ग्रहों को नारायण ने एक दिशा देके रखा, आज तक वहीं पर घूमता है। और सारे बड़े बड़े टुकड़ों लेके, ग्रहों का टुकड़ों लेके पृथ्वी को बनाया गया। और पृथ्वी में नारायण ने एक कंट्रोल रूम बनाया, यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंत्रण होते थे। हमारे पूर्वपुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड का जानकारी था, तो इसीलिए हम लोग था शासक, एडमिनिस्ट्रेटर था। तो पहले राजा था इंद्र। तो इंद्र को हटा के ये ब्रह्मा का वंशज हिरण्य और हिरण्यकशिपु, हिरण्य को, इसको सारे सत्य को विनाश घटाया। कैसे घटाया? ये क्षत्रिय लोग कभी ब्रेन को रेस देते थे, जब अभी दिया बुर्बक बन गया क्षत्रिय लोग। ये देश किसका है? क्षत्रियो का है। अभी कहां है? ये नोक के बराबर जमीन नहीं है, नोक के बराबर जमीन नहीं है क्षत्रियो का। तो एक घर से सोचने का है। तो फिर क्या किया? जो ब्राह्मण का वंशज हिरण्यक हो, वो शासन में आया। शासन करते करते क्या किया? सारा ब्रह्मांड का जितना भी गैलेक्सी है, इसमें 6 तल है, पाताल, अतल, बीतल, शीतल, पाताल, अतल, बीतल, शीतल, रसातल, तलातल। तो ये पृथ्वी को रसातल में लिखेगा। रसातल मतलब उसके कुछ नहीं है, विनाश हो जाएगा। कोई भी प्राणी नहीं था, सबका विनाश करके पृथ्वी को रसातल में घुसाया। तो फिर ये पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, जैसे अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हमें शासन चाहिए, शासन चाहिए, हम यूनिटी होना है। कैसे यूनिटी होगा? क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, तो फिर विष्णु ने बोला कि इसको पृथ्वी को उद्धार करना है। उद्धार करने के लिए पहले क्या किया? वो हिरण्यक को वध किया, वराह अवतार, जो सुअर का माता लेके है ना, वो इसको वध किया था हिरण्यक को। फिर पृथ्वी रसातल में गए, जाएगा कैसे? कोई भी प्राणी जाएगा तो मर जाएगा। फिर ब्रह्मा ने बताया, विष्णु ने बताया कि सागर मंथन कर लो, करने से अमृत निकलेगा, वो पीने से अमर बन जाओगे, अमर तो आ जाएगा। फिर वो जो मंथन किया, मंथन करने बाद सारे क्षत्रियो अमृत पी लिया। अरे कहाँ का क्षत्रिय हो तुम लोग? तुम तो अमर हो। अभी हर ब्राह्मण शूद्र का पैर पकड़ते हो, मिट्टी मेरी सब खो गया, पता भी नहीं है। देखो, फिर अमृत पीकर सारे क्षत्रिय जाके पृथ्वी, वराह का साथ जाके पृथ्वी उठा के लेके, फिर जहां पर पृथ्वी घूमता था वहीं पर जाके सेटअप किया। और वही पर जब सृष्टि का विनाश हुआ, तो जल और मिट्टी मिल से प्राणी का सृष्टि होता है। इसका पहले कीट हुआ, कीट से पतंग हुआ, पतंग से पंछी हुआ, पंछी से पशु हुआ, पशु से इंसान हुआ। जो साइंस बोलता है कि हमारे पूर्वज अर्ली मैन था, बोन मानुष था, सही बोल रहा है, क्योंकि उसने नया करके सृष्टि हुआ था।
फिर सृष्टि होते होते आदमी को, अभी भी आदमी को इंसान बनाना चाहते हैं आदिवासी लोग को। वो तो ज्ञान नहीं है, मानव सभ्यता ज्ञान नहीं है, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप बना दिया, डेवलप करने के लिए सोचा। वो तो इंसान है ना, तो कैसा हुआ? वो पशु से आया है। और जो क्षत्रिय है, जो अमृत पिया है, क्षत्रिय को कोई भी मार नहीं सकता है, ये अमर है। ये दूसरा का बुद्धि सुन का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अभी देखो लैंड खो गया, शासन नहीं आए, और कहां सोचते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग सोच रहे हो, ठीक, अच्छा कर रहे हो। एक कलियुग है, कलियुग ना रामायण चर्चा करेगा, ना विष्णु पुराण चर्चा करेगा, यह चर्चा करेगा इतिहास, जियोग्राफिकल चर्चा करेगा। किसको समझाओगे, किसको समझाओगे? पहले तो कोई धर्म नहीं था, मुसलमान कैसा हुआ, क्रिश्चियन कैसा हुआ, धर्म कैसे बढ़ गया? भाई हमें सोचना है, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है। बताइए तो कोई युग में चर्चा किया क्या? कृष्णों ने रामायण का बात बताया? नहीं बताया। रामचंद्रों ने विष्णु पुराण का चर्चा किया? नहीं किया। एक कलियुग है, कलियुग कौन सा गवर्नमेंट रामायण गीता महाभारत का चर्चा करता है? दुनिया कौन सा ये सब चर्चा करते हैं? वोट फॉर सीट पर पावर, वोट फॉर सीट पर पावर। आप अगर ऐसे करते जाओगे, आप मर जाओगे, आपका 14 गुष्टी मर जाए, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। आपका अगर मिशन है एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, तो वोट फॉर सीट फॉर पावर। क्षत्रिय है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का सोचिए। जब एडमिनिस्ट्रेटर सोचोगा तो दिल में है ना, दिल में है ना राम, दिल में है कृष्ण, दिल में है गीता, दिल में है महाभारत, और कर्म है जो अंगुल है ना, फिंगर है, फिंगर। पहले सुदर्शन चक्र घुमाता था, फिर गदा कैसे पकड़ा था? सत्ययुग में फिंगर से पकड़ा था, जब पकड़ा था। सुदर्शन, रामचंद्र आया धनु, फिंगर से पकड़ा था, फिंगर। सुदर्शन आया, फिंगर से चला था। कलियुग है, वोट से चलता है देश। कहां जाओगे? कौन मानेगा तुम्हारा बात? ज्यादा बात करोगे तो गोली मार दिया जाएगा, देशद्रोही बता दिया जाएगा। भाई मैं विनती करता हूं, हमें थोड़ा गहराई से सोचना है। हम क्षत्रिय है, नहीं तो ये देखिए सत्ययुग में सारे लोगों का विनाश हुआ। जो अमृत पिया है ना, वही जिंदा है। वो अमृत पीने वाला क्षत्रिय अभी भी है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? भटकते क्यों, डरते किससे? ब्राह्मण शूद्र कहा जाएगा। रामचंद्र जब राजा हुआ था, सारे ब्राह्मण, सारे शूद्र लोग रामचंद्र का पास आया। जितना भी वो ब्राह्मणों को बुला, खुद आया। आने के बाद जो भूमिकंप हुआ, हाथ हुआ, सीता उता वाल्मीकि सब अटका नीचे चला गया। सारे ब्राह्मण रामचंद्र से रिक्वेस्ट किया, अभी गंगा नदी का एक किनारे रुकने में ब्राह्मण बढ़ गया, वो इधर चला रहा है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गहराई से सोचना है। और ऐसा करके हम मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा मर जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें करना है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाथ में लाना है। इसीलिए हम ऐसा करना जरूरी है कि भाई अभी भी सारे भारत में जितना भी हमको डिवाइडेड रूरल पॉलिसी में डिवाइड किया गया, अभी देखे तो हम 65% शत्रु है। 65% शत्रु अगर है, इसको यूनिटी करेंगे तो ये खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खुद बढ़ जाएगा, संविधान कहाँ आ जाए, सब मना लेंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानी हो। मैं जितना जानता हूं उतना ही बोल। थैंक यू, धन्यवाद।